साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, बिहार सरकार की एक मंत्री हैं जो खूंखार अपराधी भी हैं। खबर यह है कि उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इस मंत्री महोदया का नाम है श्रीमती लेसी सिंह, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले श्रीमती लेसी सिंह के बारे में जानते हैं। ये जो लेसी सिंह है, इसका पति था बूटन सिंह, जो सीमांचल का खूंखार अपराधी हुआ करता था। बिहार का जो सीमांचल इलाका है उसमें 4 जिले आते हैं: पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। मैं खुद किशनगंज का एसपी रह चुका हूँ। और सीमांचल में ये जो बूटन सिंह था, ये आतंक का पर्याय था। सन 2000 में, यानी कि आज से 24 वर्ष पहले, कोर्ट में इसकी पेशी हुई थी। यानी ये जेल में बंद था और कोर्ट में पेशी के लिए आया था। उसी समय इसको इसके दुश्मनों ने घेर लिया और गोलियों से छलनी कर दिया। यानी कि बूटन सिंह कुत्ते की मौत मारा गया गैंगवार में। अब साथियों, एक और बात है कि बूटन सिंह जो था वो मुख्यमंत्री का, पलटू राम का, जो भी मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनका बहुत करीबी था। और सन 2000 में उस समय जनता दल यू का गठन नहीं हुआ था और जेडीयू को समता पार्टी के नाम से जाना जाता था। तो ये जो बूटन सिंह था, ये समता पार्टी का पूर्णिया जिलाध्यक्ष था। तो इतना करीबी था ये पलटू का। बूटन सिंह के मारे जाने के बाद उसके गिरोह की पूरी कमान जो थी वो उसकी पत्नी के हाथों में आ गई, श्रीमती लेसी सिंह के हाथों में। और गिरोह के पास जितना अवैध जखीरा था हथियारों का, जैसे AK-47, SLR, जितने भी हथियार थे, वो सारे हथियार भी लेसी सिंह के हाथ में आ गए। और उसके बाद लेसी सिंह ने ही गिरोह की कमान संभाल ली और लेसी सिंह ने गिरोह का संचालन करना शुरू कर दिया। बूटन सिंह के मारे जाने के बाद पलटू राम ने श्रीमती लेसी सिंह को राजनीति में लाया और लेसी सिंह को धमदाहा से जेडीयू का टिकट दिया गया। धमदाहा पूर्णिया का ही एक में पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र है। और वहां से लेसी सिंह जीत के विधानसभा में पहुंची और फिर पलटू ने लेसी सिंह को बिहार सरकार में माननीय मंत्री महोदया बनवा दिया। अब वो अपनी कार पर तिरंगा झंडा लगाकर घूमती है और गिरोह का संचालन तो कर ही रही है। आज की तारीख में श्रीमती लेसी सिंह बिहार सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की मंत्री है, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है। श्रीमती लेसी सिंह का बीमा भारती के साथ 36 का रिश्ता रहा पार्टी में, क्योंकि बीमा भारती भी पूर्णिया से ही आती थी। वो रुपौली की विधायक हुआ करती थी। और बीमा भारती का पति अवधेश मंडल भी खूंखार अपराधी था और फैजान गिरोह चलाता था। और पूर्णिया में दोनों में 36 का रिश्ता था, अवधेश मंडल और बूटन सिंह में। इसलिए लेसी सिंह बीमा भारती के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। लेसी सिंह पलटू राम की बहुत करीबी है, इसलिए उसने बीमा भारती को मंत्री तो नहीं ही बनने दिया और ऐसे हालत पैदा कर दिए कि बीमा भारती को जदयू को छोड़ के राजद में शामिल होना पड़ा। वो एक अलग कहानी है। इस बीच श्रीमती लेसी सिंह जो है वो पूर्णिया में अपराध करती रही, कराती रही। नवंबर सन 2021 की बात है। नवंबर 2021, पूर्णिया में एक इलाका है सरसी बाजार। सरसी बाजार में शाम 4 बजे का वक्त था और एक चाय की दुकान पर कांग्रेस के नेता विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू कुमार बैठे हुए थे। वो कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्हें घेर लिया गया और गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू कुमार की हत्या हो गई। विश्वजीत सिंह की जो पत्नी है श्रीमती अनुलिका सिंह, अनुलिका सिंह ने सरसी बाजार थाना में रिपोर्ट लिखवाई कि उसके पति की जो हत्या हुई है उसका षड्यंत्र श्रीमती लेसी सिंह ने रचा है और हत्या को अंजाम दिया है श्रीमती लेसी सिंह के प्यारे भतीजे आशीष सिंह ने। अब ये जब
एफआईआर हुआ तो हंगामा हो गया बिहार में। उसमें विपक्ष के नेता यही तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव ने मांग की कि लेसी सिंह के कॉल डिटेल्स निकाले जाए, मोबाइल को खंगाला जाए। लेकिन पलटू राम का फोन एसपी पूर्णिया को चला गया और एसपी पूर्णिया को आदेश दिया गया कि श्रीमती लेसी सिंह के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि बिहार के ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी जो है वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, बुजदिल हैं, कायर हैं। तो लेसी सिंह का नाम उसमें नहीं आया चार्जशीट में। जब हंगामा बहुत बढ़ा तो आशीष सिंह को पुलिस ने जेल भेज दिया, लेसी सिंह के भतीजे को। अनुलिका सिंह कभी कभार मुझसे भी फोन पर बात करती है और वो अपना रोना फोन पर रोती है और कहती है कि कैसे उसके पति को लेसी सिंह ने मरवा दिया और उसको न्याय नहीं मिला। और मैं अनुलिका सिंह से कहता हूँ कि यही बिहार है, यहाँ मुख्यमंत्री माफिया से मिला हुआ है। मैंने पहले भी आपको तस्वीर दिखाई है, फिर दिखा देता हूँ। ये हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम। ये ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन माफिया डॉन अनंत सिंह के सामने आज्ञाकारी चपरासी बन जाते हैं। तो साथियों, ये श्रीमती लेसी सिंह की कहानी चल रही है। अब कल परसों ऐसा हुआ है कि राज्य सरकार में जो गृह विभाग है उसने आदेश दिया है कि श्रीमती लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। अब सुरक्षा 4 तरीके की होती है, जेड+, जेड, वाई+ और वाई। तो जेड श्रेणी की सुरक्षा बहुत मायने रखती है, बहुत कड़ी सुरक्षा रखती है। लगभग 22 जवान आपके चारों ओर रहते हैं, उसमें कई कमांडो रहते हैं। और समझिए कि लेसी सिंह बिल्कुल सुरक्षा घेरे में मजबूती के साथ रहेगी। वो बिहार सरकार की एकमात्र मंत्री हैं जिन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस मुख्यालय में एक राज्य सुरक्षा परिषद होता है जिसमें एडीजी सुरक्षा वगैरह सदस्य होते हैं, और उन्होंने कहा कि भाई लेसी सिंह की हत्या हो सकती है कभी भी। तो गृह विभाग ने कहा कि इनको सुरक्षा दीजिए जेड श्रेणी की, और अब सुरक्षा दी गई। और उसके लिए एक कहानी बनाई गई कि लेसी सिंह को किस बात का खतरा है। अब वो किस्सा तोता मैना भी सुन लीजिए। कहानी ये बनाई गई कि लेसी सिंह का एक विरोधी है बिट्टू सिंह उर्फ अनिकेत सिंह। वो राजद का नेता भी है और धमदाहा से 2025 का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा है। वो बेऊर जेल में बंद था। बेऊर जेल में बिट्टू सिंह की दोस्ती हो गई सुबोध सिंह से, जो सोना लूट के कांड में बंद था। बेऊर जेल में ही वैशाली का भी एक क्रिमिनल था, उसका नाम है प्रिंस राज। तो इन सारे लोगों ने तय किया कि भाई लेसी सिंह का खून कर देना है। और उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे और सीवान लोकसभा सीट की जो प्रभारी थी, जदयू की प्रभारी, वो श्रीमती लेसी सिंह थी और वो सीवान गई हुई थी। सीवान से जदयू प्रत्याशी थी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उसकी तरफ से प्रचार करने के लिए। तो इन लोगों ने बेऊर जेल में तय किया कि लेसी सिंह को वहीं पर AK-47 से खत्म कर दिया जाए। लेकिन किसी तरह बिहार की जांबाज पुलिस को इसकी सूचना मिल गई और ये योजना जो थी वो विफल हो गई। तो इसी कहानी को आधार बना के कहा गया कि भाई लेसी सिंह पर तो बहुत खतरा है और ये तो बिहार की धरोहर है, इनको तो बचाना बहुत जरूरी है। अब AK-47 की बात चली तो ये भी एक तस्वीर देख लीजिए। ये बिहार का खूंखार अपराधी है सुनील पांडे, है ना। सन 2002 में पलटू राम ने इसे AK-47 दिलवाया था, जब पलटू राम रेल मंत्री हुआ करते थे और ये रेलवे का ठेकेदार हुआ करता था। 2-3 दिन पहले ये जो सुनील पांडे है ये भाजपा में शामिल हो गया है और आज की तारीख में ये वरिष्ठ राम भक्त है। आप जानते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, उसमें क्रिमिनल भी शामिल होते हैं तो वो प्रखर राष्ट्रवादी बन जाते हैं। तो आज की तारीख में सुनील पांडे प्रखर राष्ट्रवादी है। कायदे से बिहार पुलिस को इसके घर पर छापा मारना चाहिए कि AK-47 कहाँ है और इससे पूछताछ करनी चाहिए कि AK-47 इसने कहाँ से लाया। आप जानते हैं AK-47 कोई भी नागरिक नहीं रख सकता है, ये सिर्फ सेना और पुलिस का हथियार है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को AK-56 रखने के आरोप में कई साल जेल में बंद किया गया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बिहार के IAS IPS मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, इसलिए किसी के औकात नहीं है सुनील पांडे पर हाथ डालने की। तो आज की तारीख में श्रीमती लेसी सिंह को जेड सुरक्षा प्रदान हो गई है। अब मेरी हालत देखिए, मेरी हत्या की सुपारी पलटू राम ने कई महीने पहले अनंत सिंह को दे दी है कि अमिताभ दास को खत्म करना है।
ये बात मैं अलग अलग चैनलों पर बोलता भी आया हूँ, अपने चैनल पर भी बोलता हूँ, लेकिन मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि सीधे पलटू राम मेरी जान के पीछे हैं। तो ये सब जो सुरक्षा का मामला होता है ये सिर्फ एक मजाक है, राजनीतिक कारणों से दिया जाता है। आपको याद है, बता दूं मैं कि जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं भारत सरकार के अमित शाह ने कंगना रनौत जैसी पगली औरत को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। कंगना रनौत आप जानते हैं एक पागल औरत है जो कहती है कि भारत को आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो उस पागल औरत को तड़ीपार होम मिनिस्टर ने वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। ये बात अलग है कि इसके बावजूद कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर कंगना रनौत को कसकर एक थप्पड़ मारा। तो यही इस देश में मजाक हो रहा है। जिस व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए उस व्यक्ति को कोई सुरक्षा नहीं है। आम आदमी पूरी तरह असुरक्षित है और माफिया डॉन को Z+Y+Z+Y सारी सुरक्षा दी जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।